गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगे। आज हमारा जो नीट प्रीवियस ईयर का जो सेशन चला हुआ है सेल बायोलॉजी का, हमने 70 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चन। उससे आगे चलेंगे आज हम 71 क्वेश्चन के साथ, और आगे देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कहाँ कहाँ और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन उठ के आते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सेल बायोलॉजी से, क्योंकि सेल बायोलॉजी अपने आप में एक वाइड सब्जेक्ट है। और इससे जितने भी टॉपिक है हमारे, चाहे वो सेल का है, चाहे बायोकेमिस्ट्री का है, चाहे डेवलपमेंटल है, चाहे बायोकेमिस्ट्री, जो भी है आपका, वो डीएनए में है, मॉलिक्यूलर में है, क्लासिकल जेनेटिक्स से आते हैं क्वेश्चन। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन एक टॉपिक से ही बने, उसका कोई ऑप्शन उठा के लेके चले आते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन यानी कि टॉपिक को हमें क्लियर कट पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन में आगे देखते हैं हम 71 में क्या क्या चीजें पूछे गई हैं, और इससे आपको आइडिया आएगा कि आने वाले टाइम में नीट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आगे बन सकते हैं हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अब आगे 71 क्वेश्चन के ऊपर। नेम्स ऑफ स्कैल्डियन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद। स्कैल्डियन और स्वान किससे एसोसिएटेड हैं? कौन सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 71 के अंदर? बताइए जल्दी से जल्दी, किस एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं हमारे स्कैल्डियन एंड स्वान? कौन से वो नेम है? AIPMT 1993 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो बताइए जल्दी क्या आंसर हो सकता है इसका। अपनी तरफ से भी आंसर करते रहिए और कमेंट में भी बताइए कि क्या होगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म के लिए तो स्वान ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। थ्योरी ऑफ सेल लिनिएज, लिनिएज के लिए वैसे किसको जाना जाएगा, लिनिएज कहाँ से आती है चीजें, तो ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। आगे है न्यूक्लियस फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इस चीज के भी नहीं। तो हमने क्या देखा था? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमने ये पीछे भी क्वेश्चन किया था सेल थ्योरी के बारे में, और वहां पे भी पूछा गया था। वहां पे आपको दे दिया गया था कि सेल थ्योरी किसने दी थी। वहां पे हमें आंसर में सेल्डियन एंड स्वान को बताना था, और अब इसके अंदर पूछ लिया गया है कि ये किससे एसोसिएट हैं। तो किससे एसोसिएट रहेंगे हमारे ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट? तो सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू। रिजोल्यूशन पावर की एबिलिटी बतानी है, क्या होगी? ठीक है, 72 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी बताइए कि क्या होगा। डिस्टिंग्विश टू क्लोज पॉइंट, ऐसे दो क्लोज पॉइंट है, या फिर डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट, या फिर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ये होते हैं पॉइंट। दो पॉइंट हो गए या फिर दो ऑब्जेक्ट हो गए। या फिर डिस्टिंग्विश अमंगस्ट कोई ऑर्गेनली के लिए लिया गया है कि कोई सेल की ऑर्गेनली हो, सेल की कोई ऑर्गेनलीज हो वहां पे। या फिर मैग्नीफाई इमेज, या फिर क्या करें, इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाएं। तो रिजोल्यूशन पावर किसके ऊपर काम करेगी? हमारी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगी। दो ऑब्जेक्ट होंगे हमारे सामने, तो दोनों को क्या करेगी, ये रिजोल्व करके बताएगी, हमें क्लियर कट दिखा देगी कि एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक इधर है। दोनों क्लोज ऑब्जेक्ट होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिस्टिंग्विश कर देगी उन दोनों को। उसी को रिजोल्यूशन पावर ऑफ एबिलिटी बोलेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग बताना, हमने क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो क्या होगा इसके अंदर 73 का, सोडियम एंड पोटासियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्या सोडियम और पोटासियम आयन मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ? बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। किसके ट्रांसपोर्ट के साथ? पैसिव, जिसके अंदर क्या नहीं होता, एनर्जी कंज्यूम नहीं की जाती है, एनर्जी कंज्यूम नहीं की जाती है। या फिर प्रोटीन्स मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्रोटीन बनती है हमारी 60 से 70% के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, वो उसके अंदर बताया गया कि 60 से 70% तक प्रोटीन का यूज होता है। क्या ये ठीक बात है? या फिर लिपिड आर अरेंज इन ए बाइलेयर, ठीक है, लिपिड लेयर में अरेंज होते हैं विद पोलर हेड
टुवर्ड द इनर पार्ट। क्या पोलर हेड इनर साइड होता है या पोलर हेड हमारा आउटर साइड होगा? बताइए जल्दी से जल्दी। या फिर फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। देखिए थर्ड में देखिए एक बार, लिपिड में अरेंज तो होती है, यहां तक ये बात ठीक है हमारी, यहां तक क्या है ये ठीक है हमारी कि लिपिड बाइलेयर होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बाद में क्या बोला गया है कि पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट, इनर पार्ट की साइड क्या होता है? पोलर नहीं होता, वहां पे क्या होगा? नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई इस वजह से। तो आगे क्या दिया गया है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज सिंगर एंड निकोलसन। ये बात ठीक है क्योंकि इन्हीं दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसके ऊपर वर्क किया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल में। और ये क्या है? बिल्कुल रिसेंटली हमारी डिस्कवरी है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो क्या आंसर होगा हमारा? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका डी आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 74 को कि 74 में क्या दिया गया है। Which of the following ribosomes are engaged in protein synthesis in animal cell? एनिमल सेल के अंदर किससे एंगेज्ड होगा और किसके अंदर होगा? राइबोसोम आर एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर प्रोटीन न्यूक्लियर में होगा या फिर साइटोसोल में होगा या साइटोसोल न्यूक्लियोलस में होगा या माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे देखो। उसके बाद है राइबोसोम्स ऑफ ओनली न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर भी नहीं होगा। साइटोसोल प्लांट के लिए होता है या एनिमल के लिए होगा? राइबोसोम्स ऑफ ओनली साइटोसोल, ओनली साइटोसोल के अंदर भी नहीं होगा। देखो हो जाएगा लेकिन ओनली के अंदर नहीं होगा। राइबोसोम्स विच अकर ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर, कहां पे होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर। ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम कहां पे सिंथेसाइज करवाएगा प्रोटीन को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस पार्ट के साथ होता है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और यहीं पे क्या करता है? ये एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देगा यहां से। ठीक है, ये हमारा 74 का आंसर क्या रहेगा? फिर ए रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 75 में क्या बताया गया है? द टीलोमेयर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। जो टीलोमेयर है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स का कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ, उसकी शॉर्ट सीक्वेंस कहां पे कंसिस्ट करेंगे हम? क्या होगा उसकी शॉर्ट सीक्वेंस के अंदर? कौन सा न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होगा? कौन सा न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होगा? टीलोमेयर, टीलोमेयर जो हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, उसके अंदर बताना है कौन सा इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड होगा। क्या थाइमिन रिच होगा, साइटोसिन रिच होगा या एडेनिन रिच होगा या फिर ग्वानिन रिच होगा? तो क्या होता है? जो टीलोमेयर की साइड होता है, टीलोमेयर की साइड होगा जो, वहां पे क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत कम होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ही कम होगी। क्योंकि वहां पे क्या होगा? प्रोटीन कम बनेगा तो ज्यादा अमाउंट में क्या होगा हमारे पास? ग्वानिन होगा। ग्वानिन रिच रिपीट्स, ग्वानिन रिच रिपीट्स होगा। तो क्या आंसर रहेगा इसका? हमारा डी आंसर रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली कंटेन एंजाइम दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन? तो 76 का आंसर क्या होगा हमारा? कौन सी ऑर्गेनली कंटेन एंजाइम, एंजाइम को रखती है दैट हैव डाइजेस्टिव एक्शन, डाइजेस्टिव एक्शन करेगी वो? क्या होगा? क्या वो राइबोसोम है जो डाइजेस्टिव एक्शन के अंदर काम करती है? पॉलीजोम्स है या प्लास्टिड है कि लाइसोसोम्स है? देखो लाइसोसोम के पास क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यही होता है। और यही क्या करता है? डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव
एक्शन परफॉर्म करता है, डाइजेस्टिव एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा डी आंसर रहेगा, क्योंकि लाइसोसोम ही एक ऐसी ऑर्गेनली है जो डाइजेस्टिव एक्शन के अंदर काम करती है। राइबोसोम का पॉलीजोम और प्लास्टिड ये तो अलग काम करते हैं कि राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है, ये डाइजेस्टिव कैसे कर देगा। पॉलीजोम का भी अलग फंक्शन है, प्लास्टिड तो प्लांट के अंदर होता है, यहाँ पे तो क्या होता है एनर्जी बनती है, CO2 को फिक्स किया जाता है, तो ये इसके अंदर नहीं आएंगे। तो लाइसोसोम ही एक ऐसी ऑर्गेनली है जो डाइजेस्टिव एक्शन करेगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 77 का क्या आंसर रहेगा, ऑर्गेनली कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट थ्रू। ऑर्गेनली है जो हमारी सेल के अंदर सेपरेट फ्रॉम सेल होमोजेनेट थ्रू, किसके थ्रू होगी, होमोजेनेट। बताइए जल्दी से जल्दी 77 का, क्रोमेटोग्राफी से होगी कि एक्सरे डायफ्रैक्शन से होगी कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से होगी या फिर ऑटो रेडियोग्राफी से होगी। 77 का आंसर जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्रोमेटोग्राफी होगी कि एक्सरे होगा कि डिफरेंशियल होगा। तो क्या हो सकता है इसका हमारा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होगा, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से हम क्या करेंगे, होमोजिनेट कर देंगे सेल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर क्या हो गए, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। ए में दिया गया है कि दोनों क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है। क्या ये बात ठीक है हमारी, क्या ये बात ठीक है 78 के प्रोस्पेक्टिव में। फाउंड बाय डिवीजन ऑफ परी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनली, पहले से ही जो ऑर्गेनली एग्जिस्ट करती है डिवीजन में, एंड दे कंटेन DNA बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। क्या ऐसा हो सकता है कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली हो, ये तो हो सकता है कि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है दोनों की दोनों। तो ये क्या हुआ हमारा, ये तो हमने देख लिया कि ट्रू है, ये तो ट्रू है। लेकिन बी के बारे में देखें कि फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ परी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनली, जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं ऑर्गेनली, उनके अंदर क्या है, DNA तो है, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी नहीं होगी। जब DNA है तो प्रोटीन भी सिंथेसाइज करवाएगी, क्योंकि दोनों की दोनों के पास क्या है, DNA होता है खुद का DNA रखता है माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी। तो दोनों के अंदर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग भी मशीनरी भी होगी, क्योंकि DNA है तो DNA से आगे mRNA भी बनेगा, प्रोटीन भी सिंथेसाइज होगी। तो बी क्या रहेगा हमारा, बी क्या रहेगा फिर, बी तो फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये बात गलत है और हमें ये बताना है कि क्या चीज करेक्ट है। तो देख लीजिए, ए ट्रू है, बी फॉल्स है। कहां पे है, नीट 2016 के अंदर आया क्वेश्चन है। ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो हमें देखते ही मिल गया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। कौन सा सेल्यूलर पार्ट है हमारा जो करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है, बताइए। 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन हमारा, थाइलाकोइड फ्लैटिनेटेड मेम्ब्रेन सैक फॉर्मिंग द ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल साइट फॉर एक्टिव RNA सिंथेसिस, ribosomes those on chloroplast are larger ATS, राइबोसोम के पास क्लोरोप्लास्ट के लार्जर है ATS, while those the cytoplasm are smaller 70S। क्या ऐसा हो सकता है, लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव pH 8.5, क्या लाइसोसोम की pH 8.5 होती है, देखते ही पता चलता है ना कि नहीं होती, वो तो 5.6 pH पे काम करता है, ठीक है ना। तो ये तो आंसर हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। राइबोसोम्स दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर एंड साइटोप्लाज्म में स्मॉलर, ऐसा कहां पे लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट में तो ATS होगा और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर 70S होगा। ये तो किसके ऊपर काम करते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ऊपर काम करते हैं कि प्रोकैरियोट में 70S होगा और यूकैरियोट में ATS होगा, ठीक है ना। और आगे फिर इनकी फिर दो यूनिट बनेंगी, एक स्मॉलर यूनिट होगी, एक स्मॉलर यूनिट होगी और एक लार्जर यूनिट होगी, लार्जर यूनिट रहेगी, ठीक है ना। तो स्मॉलर को
यदि 70s की बात होती है तो 70s की दो यूनिट होगी, स्मॉल और लार्ज, और 80s की भी दो यूनिट होंगी, स्मॉल और लार्ज। तो इसके अंदर हमारी क्या रहेगी, 30s और 50s। आगे स्मॉलर होगी 40s और लार्जर क्या होगी 60s। ठीक है, तो ये हमारी प्रोकैरियोट के अंदर है और ये हमारी यूकैरियोट के अंदर है। ये बातें समझ में आई कि प्रोकैरियोट क्या होता है और यूकैरियोट क्या होता है। एक बार देख लीजिए, इसमें 70s और 80s की दो अलग अलग यूनिट रहेंगी। ठीक है, एक स्मॉलर होगी और एक लार्जर रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सेलुलर पार्ट बताना हमें करेक्टली क्या है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, गलत है। सेंट्रियोल साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, क्या सेंट्रियोल साइट से एक्टिव आरएनए सिंथेसिस होता है, ये भी गलत बात है इसके अंदर। थाइलाकोइड फ्लैटिनेटेड, थाइलाकोइड फ्लैटिनेटेड है, मेम्ब्रेन सेक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर क्या होगा इसके अंदर हमारा, ए आंसर रहेगा। ठीक है, क्या आंसर रहेगा हमारा, ए आंसर रहेगा इसके अंदर, ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हम 80 क्वेश्चन के ऊपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनलीज, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनली है विद इन एन ऑर्गेनली, मतलब कि खुद भी एक ऑर्गेनली है और उसके साथ भी एक ऑर्गेनली होती है। तो कौन सी होगी इसके अंदर, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर मीजोसोम्स, कौन सी होगी। मान लो ये एक ऑर्गेनली है राइबोसोम्स, ये किस फॉर्म में मिलती है हमें सेल में, या तो ये फ्री मिले या फिर किसी ना किसी के साथ बाइंड मिले। तो बाइंड किसके साथ होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो वही तो हमने पूछा गया है कि कौन सी स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनली है जो विद इन एन ऑर्गेनली है, मतलब ऑर्गेनली के साथ अटैच है। तो कौन होगी, राइबोसोम्स। कौन होगी, राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनली है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या करती है, स्टैंड बाई करती है। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या होगा हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक तो खुद में एक ऑर्गेनली है जो दूसरी को लगा के रखती है। मीजोसोम और पेरोक्सिसोम का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। तो राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनली है जो दूसरी ऑर्गेनली के ऊपर बाइंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ए बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ, बाइवेलेंट कंसिस्ट मतलब बाइवेलेंट को कैसे बताओगे आप कि 2 क्रोमेटिड हैं या कितने सेंट्रोमेयर हैं और कितने क्रोमेटिड होंगे। 81 के अंदर अपने दिमाग से बताइए एक बार जल्दी से जल्दी कि क्या होगा, बताइए जल्दी से जल्दी कि 2 क्रोमेटिड होंगे 1 सेंट्रोमेयर होगा, कि 2 क्रोमेटिड होंगे 2 सेंट्रोमेयर होंगे, या फिर 4 क्रोमेटिड रहेंगे 2 सेंट्रोमेयर होंगे, या फिर 4 क्रोमेटिड होंगे 4 सेंट्रोमेयर रहेंगे। तो क्या आंसर रहेगा हमारा, यदि 4 क्रोमेटिड होंगे तो 2 सेंट्रोमेयर हमारे पास क्या होगा, मिलेंगे हमें। तो बाइवेलेंट में क्या बात होगी, 2 सेंट्रोमेयर मिलेंगे। 4 क्रोमेटिड है तो 2 सेंट्रोमेयर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, आई बात ये समझ में। आगे 82 पे चलते हैं हम, और 82 के अंदर क्या पूछा गया है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, बताइए जल्दी से जल्दी, पीछे हम क्वेश्चन करके आए हैं। 82 का आंसर बताएंगे। क्या ये डैनियल्स डेवसन ने दिया था, सिंगर निकोलसन ने, गार्नर और एलार्ड ने, या फिर वॉटसन एंड क्रिक ने। इसने तो क्या दिया था, डीएनए के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था, इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया था। ठीक है, अभी पीछे ये क्वेश्चन में हमने किया था। आगे नेक्स्ट है हमारा 83, और 83 का क्या आंसर रहेगा आगे, फिर क्वेश्चन क्या है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है यूजली हाई कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नॉन एज। कौन सी, जैसे मान लो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है और जो इनफोल्डिंग करती है वो उसका नाम बताना हमने, कौन इनफोल्डिंग करता है अंदर की तरफ। ये इनर साइड है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की, और यहां पे कौन इनफोल्डिंग करता है, क्या बोलते हैं हम इसको,
क्या बोल देंगे, क्रिस्टे। तो क्या रहेगा आंसर हमारा, क्रिस्टे, क्योंकि ग्रेना लेमिनी ये तो नहीं होते इसके अंदर, थाइलाकोइड भी नहीं होगा, तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ एक ही वर्ड आता है, क्रिस्टे। आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि थाइलाकोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, लेमिली क्या होती है, दो सेल्स के बीच का गैप होती है, ग्रेना भी कहां पे होता है हमारा, ग्रेना भी कहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की एक ही बात बताई गई है, वो है क्रिस्टे, और हमारे आंसर भी क्या होता है, सी आंसर रहेगा यहाँ पे। आगे 84 की बात करें तो 84 में क्या बताया गया है, कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपने पढ़ा होगा और उसके अंदर अच्छे से पता होगा कि क्या क्या होता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाना है तो क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिएंगे हमें, क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, बताइए जल्दी से जल्दी। क्या प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बिल्कुल होते हैं, ये सारी चीजें होंगी। ये पीछे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं हमें, या फिर आने वाले कोई नीट के क्वेश्चन में आ जाए कि नीट के पेपर में हमें आगे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हमें इंग्रेडिएंट दे दें लेकिन नाम बताना है कि इसके अंदर होगी कि नहीं होगी, 4 ऑप्शन दे दें आगे, तो उसमें बता देना है कि हमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर हमें प्रोटीन भी मिलेगी, हमें लिपिड भी मिलेगी और हमें कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, ठीक है। और प्रोटीन तो हमें 2 तरह की मिलती है, इंटीग्रल और पेरिफेरल, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। विद द रिस्पेक्ट टू मूवमेंट of lipid and protein from the one lipid monolayer to the other desired as flip flop movement, जिसको हम क्या बोलते हैं, flip flop movement। लिपिड मूवमेंट करेगा और प्रोटीन मूवमेंट करेगा वन लिपिड मोनोलेयर टू अदर, मतलब कि ऐसे मान लो आप, ये ऐसे पोलर नॉन पोलर, 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 ऐसे बाई लेयर होगी इसके अंदर। और इसके अंदर हमें यह बताना है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होगी, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होगी, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होगा, बताइए। वाइल प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप लिपिड कैन नॉट, ये बिल्कुल गलत बात है। नाइदर लिपिड नॉर प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप, ये भी गलत है। बोथ लिपिड एंड प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, दोनों भी नहीं करेंगी, तो क्या होगा इसके अंदर, वाइल लिपिड कैन रेयरली, लिपिड रेयरली फ्लिप फ्लॉप क्या करती है, मूवमेंट करती है। एंड प्रोटीन कैन नॉट, और प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है। लिपिड कुछ अमाउंट में कर सकती है लेकिन प्रोटीन का इसके अंदर कोई काम नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, कौन सी जो साइट है जो लिपिड को सिंथेसाइज करवाएगी, लिपिड सिंथेसिस करवाएगी, कौन सी ऐसी साइट है, बताइए जल्दी से जल्दी। और इसके साथ साथ हमें यह भी बताना है कि प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करवाएगा, यह भी एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में कि प्रोटीन को कौन सी साइट सिंथेसाइज करवाएगी। सिंपलास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, आरईआर और एसईआर। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही हमें लिपिड मिलेगी और प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने को मिलेगी, ठीक है। आरईआर और एसईआर, आरईआर को क्या बोलोगे आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एसईआर को क्या बोलोगे आप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ से क्या बनता है, प्रोटीन होती है, और स्मूथ से क्या होगा, लिपिड बनेगी। तो हमारे आंसर के अनुसार लिपिड को कौन करवाएगा, स्मूथ करवाएगा, और प्रोटीन को कौन करवाएगा, रफ। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि सिर्फ लिपिड को, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, एसईआर, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हमारा क्वेश्चन 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के नियर बाई है ऑर्गेनली वो कौन सी होगी, कंटेन ए कलेक्शन ऑफ फ्लैटिनेटेड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी, कौन सी होगी, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रियन, सेंट्रियोल या फिर गोल्जी एपरेटस। सबसे पहली बात है कि क्रिस्टे किसके अंदर होती है,
क्रिस्टनी किसके अंदर होती है? 86 में बताइए जल्दी से जल्दी, किसके पास होती है? और वेसिकल की फॉर्म कौन करता है? देखो न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस के इनसाइड होगा। न्यूक्लियोलस कहां पे होगा? इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नहीं होता है। सेंट्रियोल तो अपने आप में क्या करता है? एक डिवीजन करवाता है, तो इसका भी काम इसके अंदर नहीं है। बचा कौन? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या करता है? वैसे तो पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। और पैकेजिंग भी किसकी? लिपिड और प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग करेगा। ठीक है, और आंसर क्या होगा हमारा? डी आंसर रहेगा इसके अनुसार। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा नियर बाई यही होता है और कलेक्शन करता फ्लैटिनेटेड मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये फ्लैटिनेटेड मेम्ब्रेन होती है इसकी। और ये वेसिकल की फॉर्म में क्या करता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन के अंदर और उसको पैक करके और आउटसाइड कर देता है किसके? सेल के। ठीक है, आज के हमारे 86 क्वेश्चन है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे करेंगे, आगे के क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या आया है पिछली बार और आगे क्या आने की संभावना हमारे नीट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।